जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी। मैं आपका अपना दोस्त जितेंद्र। आज हम ऐसे वीर पुरुष की बात करने जा रहे हैं जिसकी आज पुण्यतिथि है। इस अदम्य साहस और पराक्रम के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को 15 अगस्त 1999 को भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो आज 7 जुलाई 1999 से प्रभावी हुआ। कैप्टन विक्रम बत्रा 9 सितंबर 1974, 7 जुलाई 1999 भारतीय सेना के एक अधिकारी थे जिन्होंने कारगिल युद्ध में अभूतपूर्व वीरता का परिचय देते हुए वीर गति की प्राप्ति की। उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। पालमपुर निवासी GL बत्रा मतलब गिरधारी लाल बत्रा और कमल कांता बत्रा के घर 9 सितंबर 1974 को 2 बेटियों के बाद 2 जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। माता कमल कांता की श्री रामचरितमानस में गहरी श्रद्धा थी, तो उन्होंने दोनों का नाम लव और कुश रखा। लव यानी विक्रम और कुश यानी विशाल। पहले DAV स्कूल, फिर सेंट्रल स्कूल पालमपुर में दाखिला करवाया गया। सेना छावनी स्कूल में होने से सेना के अनुशासन को देख और पिता से देश प्रेम की कहानियां सुनने पर विक्रम में स्कूल के समय से ही देश प्रेम प्रबल हो उठा। स्कूल में शिक्षा के क्षेत्र में ही अव्वल नहीं थे, बल्कि टेबल टेनिस में अव्वल दर्जे के खिलाड़ी होने के साथ साथ उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का भी जज्बा था। जमा 2 तक की पढ़ाई करने के बाद विक्रम चंडीगढ़ चले गए और DAV कॉलेज चंडीगढ़ में विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई शुरू कर दी। इस दौरान वह NCC के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए और उन्होंने गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया। उन्होंने सेना में जाने का पूरा मन बना लिया था और CDS यानी संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा की भी तैयारी शुरू कर दी। हालांकि विक्रम को इस दौरान हांगकांग में मर्चेंट नेवी की भी नौकरी मिल रही थी, जिसे इनके द्वारा ठुकरा दिया गया। विज्ञान विषय में स्नातक करने के बाद विक्रम का चयन CDS के जरिए सेना में हो गया। जुलाई 1996 में उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। दिसंबर 1997 में प्रशिक्षण समाप्त होने पर उन्हें 6 दिसंबर 1997 को जम्मू के सोपोर नामक स्थान पर सेना की 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति मिली। उन्होंने 1999 में कमांडो ट्रेनिंग के साथ कई प्रशिक्षण भी लिए। 1 जून 1999 को उनकी टुकड़ी को कारगिल में भेजा गया। हम्प व राकी नाम स्थानों को जीतने के बाद विक्रम को कैप्टन बना दिया गया। उपनाम लव और शेरशाह। जन्म 9 सितंबर 1974, जगह पालमपुर हिमाचल प्रदेश भारत। देहांत 7 जुलाई 1999 यानी आज की डेट और उम्र 24 साल, जगह कारगिल यानी जम्मू और कश्मीर भारत। निष्ठा भारत। सेवा शाखा भारतीय थल सेना। सेवा वर्ष 1997 से 1999। उपाधि कैप्टन की। सेवा संख्याक IC 57556। दस्ता 13 जम्मू और कश्मीर राइफल्स। युद्ध झड़पे करगिल युद्ध, ऑपरेशन विजय, सम्मान परमवीर चक्र। हम फिर से मिलेंगे। कारगिल युद्ध के हीरो की इमोशनल लव स्टोरी आज भी कैप्टन बत्रा का इंतजार कर रही है डिंपल चीमा। कारगिल विजय दिवस पर कैप्टन बत्रा को पूरा देश याद कर रहा है। भारत माँ के इस वीर सपूत ने दुश्मनों को अपने देश से खदेड़कर बाहर करने में अहम भूमिका निभाई थी। कैप्टन बत्रा को कारगिल युद्ध में दिखाए गए साहस के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। भारत आज कारगिल विजय दिवस की 23वीं वर्षगांठ मना रहा है। कारगिल की चर्चा जब भी होती है, एक नाम सबको याद आता है। वो नाम है कैप्टन विक्रम बत्रा का, जो इस युद्ध के हीरो थे। विक्रम बत्रा जब कारगिल युद्ध पर निकले तो उन्होंने अपनी प्रेमिका से कहा था कि या तो तिरंगा फहरा कर आऊंगा या उसमें लिपट कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। कारगिल युद्ध के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा को पूरा देश आज भी याद कर रहा है। कारगिल के संघर्ष के बाद कैप्टन बत्रा और डिंपल चीमा से शादी करने वाले थे, लेकिन इस युद्ध में वीरता से लड़ते लड़ते वह शहीद हो गए थे। विक्रम को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। उनकी जिंदगी पर फिल्म भी बन चुकी है। जानिए कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी लव स्टोरी के बारे में मैं आपको थोड़ी सी बातें बताता हूँ। दोस्त, मैं आपके साथ आपका प्यारा दोस्त जितेंद्र शर्मा आपको बताना चाहूँगा कि कैप्टन विक्रम बत्रा की लव स्टोरी, लाइफ और उनके कॉलेज लाइफ पर नज़र डालें
तो ये लड़का गजब का हैंडसम और इंटेलिजेंट था। पंजाब यूनिवर्सिटी में उसकी मुलाकात डिम्पल चीमा नाम की एक लड़की से हुई थी। साल था 1995। हालांकि इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA में सिलेक्शन होने के बाद विक्रम देहरादून चले गए। कहा जाता है कि पाकिस्तान की सेना से शेरशाह का टाइटल हासिल करने वाले और ये दिल मांगे मोर को मशहूर करने वाले कैप्टन बत्रा का पहला प्यार अगर फौज थी तो उसका दूसरा प्यार डिम्पल चीमा थी। जी हाँ, ये पाकिस्तानी आर्मी से इसको नाम मिला था। इस बंदे को मैंने आपको बताया, जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ, जो इतना हैंडसम और इंटेलिजेंस था, जिस बंदी की मुलाकात उसकी पंजाब यूनिवर्सिटी से में हुई थी। डिम्पल को लेकर क्या बोलते थे कैप्टन? एक इंटरव्यू में डिम्पल ने बताया था कि आर्मी ऑफिसर के बाद दोनों की मुलाकात नहीं हो पाती थी। विक्रम देश सेवा का फैसला कर चुके थे। इधर डिम्पल पर शादी के लिए दबाव बनाया जाने लगा था। इसके बाद जब कभी डिम्पल की कैप्टन से बात होती थी तो वो कहते थे अपनी पसंद पर ध्यान दो, नहीं तो तुम्हें वो करने पर मजबूर होना पड़ेगा जो तुम्हें मिलेगा। और आपको बता दें कि ये वही दिल मांगे मोर है, ये वही अनूठा प्यार है जब कहते हैं कि जब कैप्टन विक्रम बत्रा ने अंगूठा काटकर मांग भर दी थी। एक बार दोनों मनसा देवी और गुरुद्वारा श्री नंदा साहिब के दर्शन के लिए गए थे। इस दौरान जब डिम्पल ने शादी की बात की तो कैप्टन विक्रम बत्रा ने बिना कुछ सोचे समझे ब्लेड से हाथ का अंगूठा काटा और खून से डिम्पल की मांग भर दी थी। मुलाकात के बाद दोनों भले ही 4 साल साथ रहे, लेकिन डिम्पल आज भी कैप्टन विक्रम बत्रा की यादों को दिल में संजोए हुए हैं। मैं समझ रहा हूं दोस्तों कि आप पर क्या बीत रही होगी इस कहानी को सुनकर, लेकिन ये कहानी कोई कहानी नहीं है, एक सच है जिससे मैं जितेंद्र शर्मा आपको इस कहानी से रूबरू करा रहा हूं। डिम्पल को क्या उम्मीदें थी आखिर उनसे? डिम्पल कहती थी कि कैप्टन विक्रम बत्रा के साथ उनका साथ भले ही 4 सालों का रहा हो, लेकिन यादें जिंदगी काटने के लिए काफी हैं। वो बताती हैं कि 2 दशक गुजर गए, मैंने कभी भी अपने आप को उससे अलग नहीं पाया। डिम्पल कहती है कि उन्हें महसूस होता है कि विक्रम पोस्टिंग पर गया है। मुझे उम्मीद है कि हम लोग फिर से मिलने वाले हैं, बस ये समय की बात है। परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था कैप्टन विक्रम बत्रा जी को। कारगिल के शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी भी कुछ ऐसी है जो किसी के दिल में देशभक्ति के जज्बे को पैदा करने की ताकत रखती है। वो एक ऐसे सैन्य अधिकारी थे जिन्होंने 24 साल की उम्र में ही देश के लिए शहादत दी थी। वे 1999 के में कारगिल में पाक के खिलाफ युद्ध में शहीद हुए थे। कैप्टन बत्रा वो थे जिन्होंने कारगिल के 5 बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर भारत का तिरंगा लहराने में अहम भूमिका निभाई थी। दोस्तों, ये क्या पल रहा होगा जिस पल हमारी भारतीय सेना उस बंदे पर एक मिसाल कायम की थी। उस बंदे को 100 बार सैल्यूट करने का मन करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको बता दें कि कारगिल युद्ध में दिखाए गए असाधारण शौर्य और पराक्रम के लिए कैप्टन बत्रा को मरणोपरांत भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों, ये परमवीर इतनी आसानी से नहीं मिलता। हम पिक्चरों और मूवियों में गोलीबारी को देखते हैं, युद्ध को देखते हैं, लेकिन ये युद्ध एक सच्ची घटना पर आधारित थी। ये तिरंगा, ये सम्मान, ये देश की रक्षा और ये सुरक्षा करना हर एक माँ बाप के लिए गौरव की बात होती है और हर एक बंदे के लिए गौरव की बात होती है। आज हम अग्निवीर को लेकर बहुत सारे टिप्पणियां करते हैं, लेकिन सच तो ये है उस अग्निवीर में भी जाने के लिए आपके अंदर जोश और जुनून का होना जरूरी है। अगर है तो एक कदम तो बढ़ाओ यार। और कहते हैं ना कि एक कदम अगर आपने बढ़ा दिया तो सफलता फिर कदम चूमेगी। दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त जितेंद्र शर्मा फिर आपसे मिलूंगा एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।